10 साल आप प्रधानमंत्री हैं, 10 साल बाद भी अपनी कोई उपलब्धि बताने की बजाय विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। आप क्यों विपक्ष पर हमला बोल रहे हो? भाई हम तो विपक्ष में, हम पर क्या हमला बोल रहे हो? हम थोड़ी सरकार में कि आप हमसे सवाल पूछ लो या हम पर हमला बोल दो। हमला आप पर बोला जाएगा, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जवाब दो। 10 साल बाद भी अगर आपको विपक्ष पर ही हमला करना है तो माफ कीजिएगा, आप विपक्ष में रहने लायक हैं, आप सरकार में रहने लायक नहीं है। चुनावी बिगुल बज चुका है और देश की राजनीति का पारा भी चढ़ गया है। क्या आप तैयार हैं इस चुनावी रण को जानने के लिए? क्या इस बार का चुनाव वाकई में लोकतंत्र की दिशा बदल देगा? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही कांग्रेस ने कहा कि ये शायद लोकतंत्र और हमारे संविधान को तानाशाही से बचाने का आखिरी मौका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि देश के लोग मिलकर नफरत, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये मील का पत्थर चुनावी बूंद के घोटाले के बादल में हो रही है, जिसमें विपक्षी दलों और राजनेताओं को जेल में डालना, निलंबन और छापेमारी करना और मुख्य राष्ट्रीय विपक्षी दल के फंड को फ्रीज करना शामिल है, जो अभूतपूर्व है। ये एक मील का पत्थर बनने वाला चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव तय करेगा कि हमारा लोकतंत्र संरक्षित है या नहीं। क्या बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान संरक्षित है या एक व्यक्ति की मनमानी और इच्छाएं हमारे लोकतंत्र की दिशा और भविष्य का निर्णय करेंगी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, खेड़ा ने पत्रकारों से कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव आयोग की संवैधानिक स्थिति को कम कर दिया और यह भी ध्यान दिलाया कि कांग्रेस ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर असहमति जताई है। हमने किसान, युवाओं और महिलाओं के मुद्दे को उठाया, खासकर बेरोजगार युवाओं के माध्यम से राहुल गांधी ने जो 2 यात्राएं की। हमने भारत की राजनीति को इन मुद्दों पर केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। लोग इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। लोग ऐसी पार्टी को चुनना चाहते हैं जो युवाओं के बारे में सोचती है। युवाओं को 30 लाख नौकरियां देने का वादा, पेपर लीक को खत्म करने का वादा और इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए कठोर कानून बनाने का वादा। ये वादे देश में राजनीति करने के तरीके को बदल देंगे और कोई भी राजनीतिक दल इन मुद्दों पर ध्यान न देने की गलती नहीं कर सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा। खेड़ा ने यह भी कहा कि इस बार 18 मिलियन नए मतदाता वोट डालेंगे और वो राजीव गांधी को धन्यवाद देंगे, जिन्होंने युवाओं को मतदान का अधिकार दिया है। भाजपा का नारा केवल भाजपा के लाभ के लिए है। कांग्रेस की गारंटी, नारे और वादे लोगों के लिए है, ना कि खुद के लिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया। उन्होंने दावा किया कि अगले 2 महीने में देश भाजपा और प्रधानमंत्री की बयानबाजी से मुक्त हो जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होना है, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल से होगी और मतगणना 4 जून को होगी, जैसे कि चुनाव आयोग द्वारा घोषित किया गया है। खेड़ा ने यह भी कहा कि पिछले 10 महीनों में विपक्षी दल चुनाव आयोग से मिलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और चुनाव निकाय को जवाब देना चाहिए कि वो उनकी चिंताओं को सुनने के लिए समय क्यों नहीं निकाल पा रहे। इस चुनावी महासमर में भारत का भविष्य और लोकतंत्र की दिशा दांव पर है। जनता के सामने विकल्प है और उनका निर्णय न केवल आज के लिए बल्कि आने वाले कल के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। ये चुनाव न सिर्फ राजनीतिक दल की जीत या हार का प्रतीक है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र की दिशा और चरित्र को आकार देने का भी अवसर है। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज।